जी? आप कौन है? नहीं, वो आदमी कहाँ है? कौन आदमी? वो आदमी जिससे मलाइका यहां मिलने आई थी। कौन है स्वीट हार्ट? यहाँ एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। जो भी अंदर है बाहर आ जाइए। ये तो शेखर नहीं है, फिर कौन है ये? ओह, तो तुम हो मिस्टर कैसेनोवा चार्ल्स शोभराज, जिसका इस मलाइका के साथ में अफेयर चल रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस लड़की की शादी होने वाली है उससे तुम इस होटल में मिल रहे हो और उसके जाते ये दूसरी लड़की ले आए। शर्म नहीं आती? डिस्गस्टिंग। देखो, ऐसा है तुम्हारा जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या? कल से हम इसी रूम में हैं। ना ही ये कहीं बाहर गए हैं और ना ही बाहर से कोई अंदर आया है। हाँ, आप जिस लड़की को देखकर इशारा कर रहे हो ना तो मैं उसे जानता हूँ, ना तो मैं कभी मिला हूँ। समझे आप? देखिए, आप लोगों को जो गलतफहमी हुई है उससे आप कहीं और जाकर सुलझाइए। मेरा बेटा उठ गया है, प्लीज जाओ यहाँ से। आपको नहीं, हमें नहीं, आपको। शट अप, चुप रहिए आप, समझे? एक्सक्यूज मी, आपका बेटा तो उठ गया है, लेकिन तुम कब उठोगी? ये जिस आदमी को तुम अपना सता सावित्र हस्बैंड समझती हो ना, एक नंबर का धोखेबाज है, तुम्हें धोखा दे रहा है। लगता है सबके सब एक साथ पागल खाने से भाग आए हैं। जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी। क्या था ये? ऐसे क्या देख रही है? मैंने अपनी आंखों से देखा, मलाइका इसी रूम में गई थी। फिर मुझे उस आदमी की आवाज सुनाई दी। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। मतलब समझ नहीं पा रहा था कैसे इस शादी को रोकूं। तो मैंने ना दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। ओके डैड, देखिए हमारे पास एक और रास्ता है। हो सकता है अंदर जो आदमी है ना वो झूठ बोल रहा हो, पर होटल का स्टाफ मैनेजर वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना। चलिए उनसे चल के पूछते हैं, वो सच बोल देंगे। चलो। हाँ चलिए चलिए डैड। चलो। मैनेजर साहब, देखिए इसे, पहचानिए। ये आपके होटल में कमरा नंबर 105 में गई थी ना? नहीं, इन्हें मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ये कैसी बातें कर रहे हो मैनेजर साहब? वो मैंने खुद इसे यहाँ देखा है। मैंने कहा ना सर आपको, मैंने इनको आज पहली बार यहाँ देखा है। पापा जी रिलैक्स, इट्स ओके। आई एम सॉरी मैनेजर, वो हम देख लेंगे, विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू, इट्स ओके। कोई बात नहीं पापा जी, ये भी तो हो सकता है कि मैनेजर ने सच में मलाइका को ना देखा हो। हाँ, लेकिन वहाँ रिसेप्शन पे रजिस्टर पे एंट्री जरूर होगी, वहाँ ट्राई करते हैं। हाँ, ये सही है, चलो देखते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है जो इस मैनेजर ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन रजिस्टर से तो सबको सच पता चल ही जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ? वहाँ उस होटल रूम में, उस रूम में जो फैमिली है वो मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ है। मैंने तुम्हें इन सब के साथ कार से उतरते वक्त देख लिया था। तुम इतनी घबराई हुई लग रही थी, मुझे लगा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लुकिंग सो टेंस्ड। मैं समझ गया कि जरूर इन सबको तुम पे शक हो गया है, तो इसलिए मैंने प्लान बी बनाया। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, अभी रजिस्टर का क्या करें? डोंट वरी,
मैंने उस मैनेजर को पैसे खिला दिए, हाँ वो कुछ नहीं बोलेगा, और मैंने ओरिजिनल रजिस्टर ना वो भी बदलवा दिया है, तो उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। रिलैक्स, ओके? गॉड, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी जाना है, लेकिन तुम मुझे कॉल मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। और रुको तो, एक सेकंड तो रुको। Are you mad? इस रजिस्टर में तो मलाइका का नाम ही नहीं है। हो सकता है नाम बदल के आई हो। नहीं बाबा जी, यार मैंने खुद देखा है इसे। मैंने देखा है। हो गया ना आपको यकीन कि मलाइका बेकसूर है? कहा था ना आपको कि इस लड़की ने आप पर जादू टोना किया है। बस सुनो, बस कर। ये क्या बोल रही है तू? एक ही बात बोली जा रही है बार बार। पापा जी प्लीज, फॉर गॉड सेक आप लोग यहाँ लड़ाई मत शुरू कीजिए इन पब्लिक। जो बातें करनी है वो घर जाकर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। वैसे भी इन्होंने बहुत तमाशा कर दिया है। चलो। थैंक यू सो मच। सॉरी बेटा, चलो घर चलो। बीजी, आप क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तकदीर क्या चाहती है। 7 फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, और वो भी आज अक्षय तृतीया है, और आज के दिन जो रिश्ते जुड़ते हैं वो कभी नहीं टूटते। पर बीजी, जिन सर्कमस्टेंसेस में शादी हुई ना, मुझे तो नहीं लगता कि शादी टिकने भी वाली। चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग घर पे ही हैं। आप रिपोर्ट भिजवा दीजिए। क्या हुआ? अरे तुम लोग चुप क्यों हो? आना, क्या हुआ बेटा? वहां क्या हुआ? जी वो ऋषि कहाँ है? ऋषि ऋषि रुको। कोई अंदर नहीं आएगा, पीछे हटो। कोई कुछ नहीं कहेगा, चुप रहो सब। जब तक मैं नहीं बोलूं तुम दोनों अंदर नहीं आओगे। दिव्या, चावल का कलश ले आना, मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश कराऊंगी। रुको। कोई गृह प्रवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बड़ी मम्मी, वो फोन अरे है। कहा ना मैं बात कर रही हूँ। मैं भी बात ही कर रही हूँ। इनकी शादी पूरी विधि विधान से हुई है, तो फिर गृह प्रवेश क्यों नहीं होगा? इसलिए भी जी, क्योंकि ये जायज बहू नहीं है। फिटे मुंह, मैंने आज तक जायज नाजायज औलाद सुनी थी, कि ये बहू जायज नाजायज कहां से आ गई? जी,
अगर मलाइका गलत साबित होती ना तो मैं खुद, जो इस पर गुस्सा थी ना, वो सब भुला करके मैं खुद इसका गृह प्रवेश करती। लेकिन नहीं बीजी, इसके लिए जो मेरी सोच थी ना वो एकदम सही निकली। और अगर आपको भी इसका सच पता चल जाए ना तो आप इसका गृह प्रवेश नहीं करेंगी, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालेंगी। कैसा सच? इन्होंने जो भी कहा वो सब गलत था, सब झूठ था। मलाइका किसी भी लड़के के साथ नहीं थी। और कमरे में भी कोई लड़का नहीं था। इनको कोई गलतफहमी हुई थी। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। मैंने इन आंखों से, अपनी आंखों से सब देखा। आपकी आंखों ने नहीं देखा, उन आंखों को दिखाया गया है। इस लड़की ने आपके ऊपर जादू टोना किया है। राणा, क्या बोल रही है तू? अच्छा, अब तुझे मुझसे ज्यादा इस लड़की पर भरोसा हो गया? नहीं, भरोसा तो मुझे इस बात पर हो गया है कि 100% इस लड़की ने आपको कुछ खिला पिला दिया है। तभी तो ये शादी का जोड़ा पहना करके आप इसे मंडप में ले आए और ऋषि के साथ शादी करवा दी। ऐसी बात नहीं है राणा। दरअसल मुहूर्त से पहले ही मैं तुझसे बात करना चाहता था। मैंने मलाइका की सच्चाई जानने के बाद तुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात सुनी नहीं। मुझे ना तुझसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ये शादी रोक दे। मलाइका सही लड़की नहीं है ऋषि के लिए। तू अपनी जिद पे अड़ी थी और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे बेटे ऋषि की शादी मलाइका जैसी लड़की के साथ हो। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया तुम सब लोगों के लिए किया, इस घर के लिए किया, अपने बेटे ऋषि के लिए किया। और जो मैंने किया उसके लिए मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं। अच्छा, तो फिर क्या ठीक है हमारे लिए, ऋषि के लिए, हमारे इस घर के लिए? ये लड़की, ये धोखेबाज लड़की, आप जानते नहीं कि किसका गंदा खून है ये? नेहा और बानी का गंदा खून बह रहा है। आप जानते नहीं कि ये खूनी की बेटी है? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं?